नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बिलासपुर में 12 अगस्त 2025 को जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बहतराई स्टेडियम में स्वच्छता दीदियों के पैर पखारे तो यह सम्मान पाकर स्वच्छता दीदियां भावुक हो उठी। तो वहीं हजारों लोग इस भावुक और प्रेरक क्षण के साक्षी बने। इस अवसर पर स्वच्छता दीदियों को सम्मानित करने के बाद मुख्यमंत्री साय ने कहा कि स्वच्छता दीदियां और स्वच्छता कामडो स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनका कार्य केवल सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक परिवर्तन का अभियान है, जिससे उनके प्रयास सराहनीय हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पहल से समाज में साफ सफाई के कार्यों के प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ेगी। तो वहीं दूसरी ओर मंच पर सम्मानित हुई विश्रामपुर की स्वच्छता दीदी पुनीता बाई और कुम्हारी की रानू देवांगन ने कहा कि समाज में अक्सर साफ सफाई के कार्यों को ही दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने पैर पखार कर सम्मान किया, हमारे लिए गर्व का विषय है। यह हमारे परिश्रम, निष्ठा और लगन का सच्चा पुरस्कार है। जनप्रतिनिधियों, नागरिकों के सहयोग से न केवल हमारे कार्य को पहचान मिली है, बल्कि हमारे नगरीय निकायों को सर्वेक्षण में उत्कृष्ट स्थान भी प्राप्त हुआ है। मुझको आज बनाने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा स्वच्छता संगम 2025 का आयोजन यहाँ पर किया गया था और आज स्वच्छता दीदियों को हम लोग अपने हाथों से उनका पैर धोकर सम्मान किए हैं, क्योंकि स्वच्छता में उन्हीं लोगों का सबसे ज्यादा मेहनत रहता है, परिश्रम रहता है और वे लोग वास्तव में हकदार हैं। और इस समय छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। 6 हमारे निकाय महामहिम राष्ट्रपति के कार्यक्रमों से पुरस्कृत हुए और एक नगरीय निकाय हमारे जो केंद्रीय आवासन और नगरीय प्रशासन मंत्री हैं उनके कार्यक्रमों से पुरस्कृत हुआ और बिल्हा पूरे देश में फर्स्ट आया और बहुत सारे नगरीय निकाय पुरस्कृत हुए। तो हमको लगता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार स्वच्छता के क्षेत्र में इतना अच्छा काम हुआ है और इसके लिए हम हमारे जो डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री हैं श्री अरुण साव जी, उनके पूरे विभाग और जितने हमारे 192 नगरीय निकाय क्षेत्र हैं वहाँ के महापौर, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष, वहाँ के सीएमओ, वहाँ के पार्षद और स्वच्छता दीदी, स्वच्छता मित्र सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। साथ में नागरिकों को भी बधाई धन्यवाद देते हैं, कहे कि उनके सहयोग के बिना भी ये सब संभव नहीं हो पाता और आगे और छत्तीसगढ़ में स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा काम हो, इसके लिए आज विशेष प्रोत्साहन राशि की भी घोषणा किए। देश स्तर में 3 कैटेगरी में प्राइज होता है और तीनों कैटेगरी में अगर हमारा छत्तीसगढ़ का कोई भी नगरीय निकाय अगर फर्स्ट स्तर में फर्स्ट आएगा देश में तो 1 करोड़ प्रोत्साहन स्वरूप प्रदेश से देंगे और दूसरे स्तर में फर्स्ट आएगा तो 50 लाख और तीसरे स्तर में फर्स्ट आएगा तो 25 लाख प्रोत्साहन स्वरूप प्रदेश से उनको देंगे। पूरे 192 निकायों से आए हुए आदरणीय सम्माननीय महापौरगण, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्षगण और सभी स्वच्छता दीदी, स्वच्छता कमांडो, स्वच्छता से जुड़े हुए अधिकारीगण, नगरीय निकाय के अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का प्रणाम करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज ये छत्तीसगढ़ के इतिहास का गौरवशाली दिन है। आज ऐसा गौरवशाली दिन कि छत्तीसगढ़ की पूरी नगर सरकार मां बिलासा की पावन धरती इस स्टेडियम में मौजूद है। एक बार आप सभी से कहूंगा कि एक बार सब लोग अपने लिए ताली बजाएं और मंच के लोग भी सभी के लिए ताली बजाएं। आपका अभिनंदन और स्वागत। यह ऐतिहासिक अवसर, यह ऐतिहासिक समय आया है
स्वच्छता संगम 2025 के नाम पर 2016 से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया कि प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी और उस समय बहुतों ने उनका उपहास किया था कि ये स्वच्छता जैसा काम, ये शौचालय निर्माण का काम, ये कोई प्रधानमंत्री का है क्या। लेकिन आज उसकी महत्ता सबको समझ में आ रही है। कहीं न कहीं हमारा पुरुष वर्ग पहले झाड़ू उठाने से कतराता था कि नहीं। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं हाथ में झाड़ू उठाकर गली और चौबारों का सफाई करने लगे तो आज हम समझते हैं किसी भी पुरुष को झाड़ू उठाने में कोई किसी तरह की हिचक नहीं होती है। तो ये स्वच्छता और लगातार इतने वर्षों में स्वच्छता का असर हुआ है और हम लोग को भी यहां सरकार में आए मुश्किल से 1.5 साल हुए हैं और 1.5 वर्षों में ही अभी 2 साल भी नहीं हुआ है। हम लोग मोदी की जो गारंटी की अधिकांश काम उसको पूरा करने का काम आपकी सरकार ने किया है और नगरीय प्रशासन विभाग में तो अभूतपूर्व काम हुआ है। आज स्वच्छता के क्षेत्र में जो मुकाम हासिल हुआ है छत्तीसगढ़ को ऐतिहासिक है। आज 6 निकाय हमारे महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों से पुरस्कृत हुआ है। एक नगरीय निकाय हमारे केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के हाथों पुरस्कृत हुआ है और बिल्हा हमारा पूरे देश में प्रथम आया है और एक सेक्टर में 100 में से 58 हमारे छत्तीसगढ़ का निकाय पुरस्कृत हुआ है। ये सब बहुत ही गौरव की बात है छत्तीसगढ़ के लिए और हम सब लोगों के लिए। और अगर इसका किसी को श्रेय अगर दिया जाए तो हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम जिनके पास नगरीय प्रशासन भी है अरुण साहू जी को उनका परिश्रम, उनका मेहनत और जितने भी हमारे 192 नगरीय निकाय क्षेत्र के हमारे महापौर हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष, पार्षद हैं, वहां के हमारे कमिश्नर, वहां के सीएमओ सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी सफाई दीदी, हमारे सफाई मित्र और नागरिक आप सब लोगों ने भी सहयोग किया है तब जाके ये मुकाम हम लोगों ने हासिल किया है। अब इस मुकाम को, इस रिकॉर्ड को और आगे हम लोगों को लगातार बढ़ाना है। ऐसा आप सब लोगों से आज की इस अवसर पर हमारा आग्रह होगा, काहे कि सब मिलकर इस को अभियान के रूप में चलाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा छत्तीसगढ़ स्वच्छ भी होगा और सुंदर भी होगा। और आज के इस अवसर में 260 करोड़ रुपए का लोकार्पण और भूमि पूजन भी बिलासपुर जिले के लिए हम लोगों ने किया है। इसके लिए मैं बिलासपुर जिला के सभी वासियों का भी धन्यवाद करता हूं। 260 करोड़ के विकास कामों से जिसमें कुछ लोकार्पण भी है, कुछ भूमि पूजन भी है। निश्चित रूप से जिले का इसमें विकास होगा। हम लोग आगे भी इसी तरह से विकास के काम करते रहेंगे। आज कई नवाचार भी किए हैं। एक ऐसा सिस्टम भी यहां पर नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से लागू हुआ है कि अब हमारे नागरिक ऑनलाइन भी अपना संपत्ति कर घर बैठे अदा कर पाएंगे। उनको अपने नगरीय निकाय के दफ्तर जाना नहीं पड़ेगा। ये भी सुविधा हमारा नगरीय प्रशासन विभाग नागरिकों के लिए मुहैया करा रहा है। कोई अगर कहीं भी कचरा फेंकेंगे तो उसकी भी जुर्माना राशि देनी पड़ेगी, घर बैठे ही चालान भी जाएगा। ये भी व्यवस्था हो रही है। तो इस बात का हम लोगों को ख्याल करना है। और देश में 3 स्तर का इस स्वच्छता के क्षेत्र में पुरस्कार है अलग अलग जनसंख्या की दृष्टि से। तो आज इस अवसर पर
हम लोग भी अपना छत्तीसगढ़ और स्वच्छ और सुंदर रहे, इसके लिए आज ये घोषणा कर रहे हैं कि अगर फर्स्ट रैंक में हमारा कोई भी नगरीय निकाय, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, अगर देश में फर्स्ट आएगा तो उसको छत्तीसगढ़ के तरफ से प्रोत्साहन के रूप में 1 करोड़ राशि मुहैया कराएंगे। और उसी तरह से सेकंड स्तर में अगर देश में सेकंड मतलब फर्स्ट आया तो उसको छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से प्रोत्साहन स्वरूप 50 लाख रुपया देंगे। और तीसरे रैंक के प्राइज में अगर देश में पहला हासिल किया तो उसको 25 लाख रुपया छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से प्रोत्साहन स्वरूप मिलेगा। तो आज के इस अवसर में इसकी घोषणा हम लोग कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से हो रही है। और आप सबसे आग्रह होगा कि हम सब लोग अपने घरों को, अपने गांव को, अपने गलियों को, अपने शहरों को, जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं सबको स्वच्छ रखें, प्रण लेके जाएं। और अभी 15 अगस्त हाल ही में है, तो मैं स्वतंत्रता दिवस की भी आप सब लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और हम लोगों को घर घर तिरंगा भी अपने घरों में ध्वज लहराना है और तिरंगा यात्रा भी निकालना है। तो ये सब के लिए भी आप सभी लोगों से आग्रह है। और एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर से आप सब लोग यहां पर आए हैं, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए और आज संकल्प लेके जाएं कि हम सभी लोग छत्तीसगढ़ को स्वच्छ और सुंदर रखेंगे। इसी विश्वास के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। प्रदेश के संवेदनशील बिलासपुर यूनिवर्सिटी में 12 अगस्त 2025 को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम घासीदास यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया, जहां पर शहीद विनोद सिंह कौशिक मेधावी छात्र अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने की है, जिसमें मुख्यमंत्री ने शहीद विनोद सिंह की पत्नी और उनके पिता के साथ कई शहीद परिवारों को शॉल और त्रिफल भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही इस कार्यक्रम का आयोजन शहीद विनोद सिंह कौशिक स्मृति न्यास ने किया है, जहां मुख्यमंत्री साय ने यूनिवर्सिटी के मेधावी छात्र और छात्राओं को सम्मानित करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी ही राष्ट्र का भविष्य है और उनका मेहनत, लगन और संकल्प से प्रदेश और देश नई ऊंचाइयों को छुएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि यह अवसर बहुत ही गर्व और उत्साह का है, जब हम अपनी नई पीढ़ी के होनहार, परिश्रमी और प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आयोजन शहीद विनोद सिंह कौशिक की स्मृति में पिछले 3 सालों से हो रहा है। यह कार्यक्रम समूचे समाज के लिए भी प्रेरणादायक है। ऐसे ही कार्यक्रम से बच्चों को आगे बढ़ने और कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। हमारे प्रदेश के बच्चों को बाहर कोई भी क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका लाभ हमारे बच्चों को लेना चाहिए। और अंत में फिर से जितने भी जिले भर के मेधावी छात्र यहाँ पर आए हैं, जिनका यहाँ पर सम्मान होना है, पुरस्कृत होना है, उनको सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही साथ उनके अभिभावकों को, उनके टीचरों को भी, कि उनके बिना भी संभव नहीं है तो अच्छी सफलता हासिल करें, उनका भी बहुत सहयोग रहता है, उनका भी नमन करते हुए और ये न्यास इसी तरह से आगे शहीद विनोद सिंह की स्मृति में हर साल काम करता रहे, ऐसा अपेक्षा है। और कई मांगे हमारे अध्यक्ष जी ने रखा है, तो हम बाकी मांगों में तो परीक्षण करा लेंगे। महाविद्यालय की भी मांग है, अनुविभाग की भी मांग है, सबका परीक्षण कराएंगे। ये सिर्फ नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं कि डिग्री हासिल की और सरकारी नौकरी पाए, ऐसा नहीं है। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए इसका बहुत आवश्यकता है। और हम लोग सरकार में आए हैं, तब से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसको लागू किए हैं।
और लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। ये नई शिक्षा नीति शिक्षा के साथ साथ संस्कार और रोजगार परक भी है और इसके लिए हम लोग प्राथमिक स्तर में 18 जो स्थानीय बोली भाषा है, बोली, हलवा, इस सब में भी किताब छपवा कर बच्चों को पढ़वा रहे हैं और इसका बड़ा अच्छा फायदा भी देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छा काम नई शिक्षा नीति के क्षेत्र में हमारी सरकार कर रही है और पिछले 25 वर्षों में हमारा ये प्रदेश रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किया है। छत्तीसगढ़ निर्माण को 25 वर्ष हुए हैं। इस अवसर पर हम छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न, उनको भी नमन करते हैं। डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस के भव्य कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम का आयोजन आदिवासी समुदाय की गौरवशाली संस्कृति, परंपराओं और उनके अधिकारों के सम्मान में किया गया था। साथ ही विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने इस अवसर पर उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति हमारी अनमोल धरोहर है। इसे संरक्षित और संवर्धित करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आदिवासी समुदायों के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़कर लाभ उठाने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सीआरपीएफ और बिलासपुर बटालियन के भव्य बाइक रैली निकाली गई। सीआरपीएफ केंद्र भरनी से निकली इस रैली में अधिकारी और जवान तिरंगे से सजी बाइकों पर निकले और लोगों की हर घर तिरंगा अभियान में भागीदारी का संदेश दिया। साथ ही बटालियन केंद्र भरनी से निकली रैली में देशभक्ति गीतों के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम और हर घर तिरंगा के नारे गूंजते रहे। जवानों ने लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और सही तरीके से फहराने के नियमों की जानकारी दी। कार्यक्रम में उप महानिरीक्षक कैप्टन राजकुमार ने कहा कि स्वतंत्रता किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा वरदान है। अपने देश के विकास के लिए काम करना, अपने राष्ट्र गौरव की रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने सभी से अपने घर, कार्यालय और संस्थानों में तिरंगा फहराने की अपील की है। बिलासपुर में स्वच्छता संगम 2025 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। सीएम साय ने इस दौरान सभा को संबोधित किया है। स्वागत और अभिनंदन प्रदेश बिलासपुर श्री अमर अग्रवाल जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में हमको भी काम करने का सौभाग्य मिला। आदरणीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में एमओएस के रूप में भी काम करने का सौभाग्य मिला और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि 15 अगस्त 2014 को उन्होंने लाल किला के प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी और उस समय बहुतों ने उनका उपहास किया था। ये स्वच्छता जैसा काम, ये शौचालय निर्माण का काम, ये कोई प्रधानमंत्री का है क्या? लेकिन आज उसकी महत्ता सबको समझ में आ रही है। कहीं न कहीं हमारा पुरुष वर्ग पहले झाड़ू उठाने से कतराता था कि नहीं? लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं हाथ में झाड़ू उठाकर गली और चौबारों का सफाई करने लगे तो आज हम समझते हैं किसी भी पुरुष को झाड़ू उठाने में कोई किसी तरह की हिचक नहीं होती है। तो ये स्वच्छता और लगातार इतने वर्षों में स्वच्छता का असर हुआ है और हम लोग को भी यहां सरकार में आए मुश्किल से 1.5 साल हुए हैं और 1.5 वर्षों में ही अभी 2 साल भी नहीं हुआ है। हम लोग मोदी की जो गारंटी की अधिकांश काम उसको पूरा करने का काम आपकी सरकार ने
किया है और नगरीय प्रशासन विभाग में तो अभूतपूर्व काम हुआ है। आज स्वच्छता के क्षेत्र में जो मुकाम हासिल हुआ है छत्तीसगढ़ को ऐतिहासिक है। आज 6 निकाय हमारे महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों से पुरस्कृत हुआ है। 260 करोड़ रुपए का लोकार्पण और भूमि पूजन भी बिलासपुर जिले के लिए हम लोगों ने किया है। इसके लिए मैं बिलासपुर जिला के सभी वासियों का भी धन्यवाद करता हूं। 260 करोड़ के विकास कामों से, जिसमें कुछ लोकार्पण भी है, कुछ भूमि पूजन भी है, निश्चित रूप से जिले का इसमें विकास होगा। हम लोग आगे भी इसी तरह से विकास के काम करते रहेंगे। आज कई नवाचार भी किए हैं। एक ऐसा सिस्टम भी यहां पर नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से लागू हुआ है कि अब हमारे नागरिक ऑनलाइन भी अपना संपत्ति कर घर बैठे अदा कर पाएंगे। उनको अपने नगरीय निकाय के दफ्तर जाना नहीं पड़ेगा। ये भी सुविधा हमारा नगरीय प्रशासन विभाग नागरिकों के लिए मुहैया करा रहा है। कोई अगर कहीं भी कचरा फेंकेंगे तो उसकी भी जुर्माना राशि देनी पड़ेगी, घर बैठे ही चालान भी जाएगा। ये भी व्यवस्था हो रही है, तो इस बात का हम लोगों को ख्याल करना है। और देश में 3 स्तर का इस स्वच्छता के क्षेत्र में पुरस्कार है, अलग अलग जनसंख्या की दृष्टि से। तो आज इस अवसर पर हम लोग भी अपना छत्तीसगढ़ और स्वच्छ और सुंदर रहे, इसके लिए आज ये घोषणा कर रहे हैं कि अगर फर्स्ट रैंक में हमारा कोई भी नगरीय निकाय, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, अगर देश में फर्स्ट आएगा तो उसको छत्तीसगढ़ की तरफ से प्रोत्साहन के रूप में 1 करोड़ राशि मुहैया कराएंगे। और उसी तरह से सेकंड स्तर में अगर देश में सेकंड मतलब फर्स्ट आया तो उसको छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से प्रोत्साहन स्वरूप 50 लाख रुपया देंगे। और तीसरे रैंक के प्राइज में अगर देश में पहला हासिल किया तो उसको 25 लाख रुपया छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से प्रोत्साहन स्वरूप मिलेगा। तो आज के इस अवसर में इसकी घोषणा हम लोग कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से हो रही है। और आप सबसे आग्रह होगा कि हम सब लोग अपने घरों को, अपने गांव को, अपने गलियों को, अपने शहरों को, जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, सबको स्वच्छ रखें, प्रण लेके जाएं। और अभी 15 अगस्त हाल ही में है, तो मैं स्वतंत्रता दिवस की भी आप सब लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और आज संकल्प लेके जाएं कि हम सभी लोग छत्तीसगढ़ को स्वच्छ और सुंदर रखेंगे। इसी विश्वास के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। स्वच्छता दीदियों का पद प्रक्षालन। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। ग्रुप के प्रोडक्ट्स का डीलर व डिस्ट्रीब्यूटर बन